सिद्धता की ओर। एक पल में क्या होना है, सारा कुछ तुम्हारे जो कुछ प्रभाव वो गलत योजना से तुम्हारे जीवन में वो सारे टूट जाएंगे और तुम्हारा जीवन इसी समय यहां पे इसी पल। सिद्धता का मतलब परमेश्वर की तरह, परमेश्वर के शब्दों की तरह, परमेश्वर के मिराकल की तरह तुम्हारा जीवन इसी समय चमत्कारों से भर जाएगा। इसी समय। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो हम क्या हम चाहते हैं परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में लागू हो? यस। बड़ी मुश्किल है। मुश्किल कर सकते हो काम के नहीं? यस। थोड़े लोगों ने बोला यस। यस। क्यों? योजनाएं परमेश्वर की सुनना और लागू करना चाहते हो कि नहीं? यस। तो उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। परमेश्वर मेरे खुदावन जी, अब्बा पिता, अल्फा ओमेगा, परमेश्वर प्रभु यीशु, आपने खुदावन जी मनुष्य के लिए, हमारे लिए जो लोग परमेश्वर तूने चुने हैं, अपने नाम से उनको भरा है मेरे परमेश्वर। वो लोग खुदावन जी आधी रात को बोल रहे हैं कि हमारी योजनाएं हमारे जीवन से हटा दे परमेश्वर। वैसी योजनाएं, वो योजनाएं लागू कर दे मेरे खुदावन जो तेरी ओर से हैं, जो तेरी हैं, जो हजारों सालों से बनाई गई। तूने योजना बनाई मेरे परमेश्वर कि मनुष्य कैसे रहेगा परिवार में, मनुष्य कैसे चलेगा परिवार में, मनुष्य कैसे जिएगा। परमेश्वर वो तेरी योजनाएं जो तूने बनाई हैं परमेश्वर मेरे सब परिवारों के ऊपर आज ही लागू कर दे यीशु मसीह के जी उठने पर। परमेश्वर वो योजनाएं लागू हो जाएं खुदावंद, वो योजनाएं लागू हो जाएं जो तेरी ओर से है मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और उन योजनाओं को खोजने के लिए अगर हम पवित्र वचन में जैसे हम नबियों के शब्दों को पिछले कई महीनों से सुन रहे हैं, तो ये योजना थी परमेश्वर के दिल के अंदर कि नबी मेरे कैसे होने चाहिए। हमने सुना मलाकी नबी को यहोवा ने बताया कि नबियों के जीवन में ये होना चाहिए। वो योजनाएं आपने लागू करनी है। जितने नबी, याजक, संत, सेवक, परमेश्वर के दास दासियां और उसके लोग इस शब्द को सुन रहे हैं, वो अपने जीवन में लागू कर दो वो योजनाएं, वो हिस्से जो परमेश्वर के बारे में हम सुन चुके हैं, वो लागू कर दो। आज ही वो लागू हो जाए वो योजनाएं तुम्हारे जीवन में जो परमेश्वर के दिल में है। परमेश्वर के मन में क्या है हमें उस नबी ने बताया, और वो योजनाएं जब लागू हो जाएंगी जीवन अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। आपके 100 सवाल है, 100 उसका जवाब क्या है? योजनाएं परमेश्वर की तरह कर दो जी। बस हमने देखा नबियों के बारे में और हमने पढ़ा देखा परमेश्वर के दिल के अंदर क्या है। एक पति के विषय में, एक पत्नी के विषय में वो योजनाएं
आप वैसी कर दो जैसी यहोवा के दिल में है, तो क्या होगा? तुम्हारे जीवन में सारे अधूरेपन हटा देगा परमेश्वर, सिद्ध कर देगा, मिरेकल कर देगा। अपने आप उस मंजिल को पालोगे जिसके लिए तुम बनाए गए हो। नबियों के विषय में हम कर चुके, इसलिए मैं आपको आगे लेकर जा रहा हूं। पति पत्नी के विषय में इतनी बड़ी बात पवित्र वचन में लिखी है। सुनो, अगर आप योजनाएं नहीं वैसी करोगे ना, तो प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। लिखा हुआ है पवित्र वचन, प्रार्थनाएं खतरे में आ जाएंगी, रुक जाएंगी। मैं एक वचन को चाहता हूं कि जरूर पढ़ा जाए, फिर हम आगे चलेंगे आज के वचन पर। पहला पत्रस 3, उसकी हम जब 1, 5, 6, 7 पढ़ते हैं तो देखो, सुनिए, मनुष्य पृथ्वी पर संसार के नियमों से चलता है, लेकिन योजनाएं जब परमेश्वर की तरह कर दोगे तो प्रार्थनाएं रुकेंगी नहीं, प्रार्थनाएं रुकेंगी नहीं। आप 7 वचन को पढ़ो पहले, सीधे 7 वचन। इस तरह है पतियों, बुद्ध के अनुसार अपनी पत्नियां नाल रहो ਅਤੇ औरत ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ। बताओ, अगर आप परमेश्वर के वचन के उसकी योजनाओं से हटोगे तो प्रार्थनाओं तो रुकी हुई हैं प्रार्थनाएं, लेकिन आज क्या है? बड़ा मौका। क्या? परमेश्वर के जी उठने पर आज 11वां दिन है, और हमें क्या है? हमारी प्रार्थनाएं जो रुकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि योजना क्या है? हमारी अपनी योजना है पति पत्नी के विषय में। इसको अगर हम 2 आयत और पढ़ लेते तो यही इसी बात को और विस्तार में लिखा गया है। 1 और 5, 6 में विस्तार में लिखा गया है। बस इसे प्रकार हे पत्नियों, अपने पतियां दे अधीन होवो, कि जे कोई वचन ना भी मानते होण तां ओह वचन तो बिना अपनी पत्नियां दी चाल ढाल दे कारण खिंचे जान। बताओ कितनी बड़ी बात लिखी है हमारे बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारे परमेश्वर के बच्चों के लिए। इतनी बड़ी बात, परमेश्वर की योजना क्या है? क्या आप बात को समझ रहे हो? एक तो योजना वो है कि हमारी योजना, एक योजना कौन सी है? परमेश्वर की योजना, जो हजारों साल प्लानिंग करके बनाई गई योजना।